नमस्कार मित्रों, दोस्त लाजीबी ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा न्यू नॉर्मल समाज का निर्माण। जी हाँ, हम सभी जानते हैं विगत 1.5 सालों से हम महामारी से जूझ रहे हैं। कोविड-19 जो है 21वीं सदी की सर्वाधिक उथल पुथल मचाने वाली घटना है। एक ऐसी घटना जिसने पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, मनोरंजन व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, उथल पुथल मचा दी। कोविड-19 ने मानव व्यवहारों में बहुत सारे बदलाव किए। हमारे मानव व्यवहार निरंतर बदलते जा रहे हैं। जो कल आवश्यक थे व्यवहार, वो नेपथ्य में चले गए। समाजशास्त्रियों ने यद्यपि सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्पादन के साधनों, आर्थिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, मीडिया, प्रौद्योगिकी को जिम्मेदार माना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें सामाजिक परिवर्तन का एक पक्ष महामारी भी हो गया। एक अचानक याद आई कि बहुत साल पहले जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक ही चैनल हो रहा था दूरदर्शन, और दूरदर्शन चैनल में एक विज्ञापन बहुत आता था। उसमें एक हास्य अभिनेता असरानी थे। वो कहते थे, मैं बदल डालूंगा, सारे बदल डालूंगा। वो एक वर्ल्ड का विज्ञापन था जिसके संदर्भ में कहते थे कि मैं बदल डालूंगा, सारे बदल डालूंगा आज ही। ठीक उसी तरह से कोविड-19 ने भी कह रहा है कोविड कि मैं बदल दूंगा, सभी मानव व्यवहारों को बदल दूंगा, सारी समाज व्यवस्था को बदल दूंगा, सारी परंपराओं को बदल दूंगा, व्यापार के सारे प्रकारों को बदल दूंगा, सभी चीजों को कोविड-19 कह रहा है मैं बदल डालूंगा। कोविड-19 अभी अपने प्रारंभिक चरणों में है, खत्म नहीं हुई है। महामारी की रोकथाम और समाप्ति के लिए वैज्ञानिक, स्वास्थ्यकर्मी निरंतर प्रयासरत हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या महामारी की रोकथाम या महामारी की समाप्ति के बाद समाज पुनः 2019 वाला होगा या 10 मई 2020 के बाद वाला प्रतिबंधित समाज? क्या हम पहले की तरह परिवार, पड़ोसी, संस्थानों, बाजार, कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों से संवाद, मेलजोल यथावत वैसा ही कर सकते हैं जैसे हम किसी के घर में जाके बातचीत करते थे, मिलते जुलते थे? या जो नए महामारी ने, अगर हम देखें तो मानव व्यवहारों को, सामाजिक व्यवस्था को तो बदला ही है, लेकिन हमारे जो सामाजिक सरोकार थे आज पुनः जीवंत हो चुके हैं, पुनः जीवंत हैं। वो निस्वार्थ कामना से समाज सेवा चरणबद्ध ढंग से निरंतर चल रही है। इसमें लोगों ने अपने स्वार्थ को अलग रखा, लालच को अलग रखा और अपना पैसा लगा के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, बैंक कर्मी, नगर निगम के कर्मचारी, न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले, ये सभी 24/7 24 घंटे सातों दिन समाज को बिखरने, समाज को टूटने से बचा रहे हैं, समाज को व्यवस्थित करने में लगे हुए। लेकिन इनके साथ ही हालांकि उनका परसेंटेज बहुत कम है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 5% से ज़्यादा नहीं होगा। ये समाज के सभी वर्ग, इसमें समाज के सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हैं, सभी संप्रदायों के लोग सम्मिलित हैं, धार्मिक संस्थाएं सम्मिलित हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी अमीर गरीब जिसका जितना भी योगदान है वो अपना सारा काम धंधा छोड़कर घर में लॉकडाउन में जो परिवार भूख का निवाला बनने वाले थे, भूख का ग्रास बनने वाले थे, उनको बचाने की जद्दोजहद में जुड़े हुए। दोनों टाइम का भोजन पहुंचा रहे हैं। बुजुर्ग जो घर से निकल नहीं रहे हैं, जो मोबाइल जो हैंडल नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज नहीं ले पाते हैं, उनको दवाइयाँ, उनको सुरक्षा, उनको नैतिकता, उनको आत्मबल, मनोवैज्ञानिक रूप से कि आप अकेले नहीं हैं, उनके साथ समाज का 5% वर्ग जिसमें युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, शासन के कर्मचारी भी, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं, उनकी सेवाएं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन पीरियड में, अभी सेकेंड वेव में, प्राण रक्षक दवाइयों की मारामारी हो गई थी। हॉस्पिटल्स के बेड पूरे भरे हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। लेकिन कुछ देवदूत, मैं इनको देवदूत ये कह रहा हूं कि इन्होंने, अब आप सोचिए, बोकारो स्टील प्लांट से अपनी कार में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके एक शख्स ने नोएडा, दिल्ली
लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा कार में बिना रुके तय करी और अपने मित्र के आह्वान पे एक फ़ोन कॉल पे उसने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा के उसकी परिवार के लोगों की जान बचाई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इसी में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा तबका, आपने देखा होगा बहुत कम है वो, संख्या में 1% ही होगा। हर शहर में मोक्ष संस्थाएं होती हैं जो लावारिस लाशें रहती हैं उनका विधिवत संस्कारित रूप से अंतिम संस्कार करती हैं। कोविड-19 में प्रोटोकॉल था कि शासन की गाइडलाइंस के तहत ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी इतने थे नहीं, वार्ड बॉय इतने थे नहीं, हालांकि वो डेड बॉडी को पैक करते, सब कुछ करते थे, लेके जाते थे। लेकिन कुछ मोक्ष संस्थाएं हर शहर में, चाहे जबलपुर हो, चाहे कानपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, इन्होंने क्या करा कि अपनी सेवाएं दी निःशुल्क। ये अपने जान को जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित बॉडी का इन्होंने विधिवत हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जिस भी संप्रदाय का व्यक्ति था, जिस भी संप्रदाय का था, उसका उसी के अनुरूप विधिवत अंतिम संस्कार किया। और इस दौर में ऑनलाइन भी बढ़ी। हम ऑनलाइन सेवाएं ले रहे थे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, उनकी तो सर्विस चल ही रही थी। लेकिन अब एक स्थानीय स्तर पे ऑनलाइन सर्विस, होम डिलीवरी का चलन शुरू हुआ। सरकार ने सभी दुकानें लॉकडाउन में बंद कर दी, लेकिन दैनिक आवश्यकता की चीजें व्यक्ति को कैसे मिलेंगी? तो हमारे यहाँ के युवाओं ने वैक्सीन कैसे लगेगी, वैक्सीन के लिए स्लॉट कैसे बनेगा, तो डिवाइसेस बनाई, साइट बनाए और उन्होंने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना के लोगों को दिया। हम आपके घर में सब्जी पहुंचा देंगे, हम आपके घर में किराना पहुंचा देंगे, हम आपके घर दवाई पहुंचा देंगे, आपके गेहूं अगर नहीं पिसाए तो हम गेहूं पिसवा देंगे, दूध पहुंचा देंगे, वैक्सीन के लिए आपको स्लॉट दिला देंगे। ये सारी सेवाएं हमने देखा कि हमारे यहाँ के जो नौजवान, जिनको निठल्ला, आवारा, मौज मस्ती करने वाला माना जाता था, उसने इस समय अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी बाइक से सभी के घर में उनको जो जो सामग्री होती थी, एक फ़ोन कॉल पे 10 से आधे घंटे के अंदर सारी सुविधाएं पहुंचा दी। मैंने तो कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके यहाँ गैस सिलेंडर नहीं था, गैस सिलेंडर भी उन्होंने पहुंचाया है। पेपर वाले निरंतर लगे हुए हैं, आपके घर में पेपर पहुंचा रहे हैं, आपको समाज की सारी सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं। अब एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष इस दौर में यह आया है कि आप देखें समाज में विभाजन फिर से बना है। अमीर और गरीब के बीच की खाई फिर चौड़ी हुई है। जो समाज का अमीर वर्ग था, जो सक्षम था, वो ऑनलाइन सर्विसेज लेके अपने बड़े बड़े 4-4, 5-5, 6-6 कमरों के फ्लैट्स में, मकान में, आलीशान बंगलों में सुरक्षित हो गया। उसके पास मशीनें थी, उसके पास नौकर चाकर थे, उसके पास दवाई कराने के, इलाज के लिए सारी सुविधाएं थी, वो सुरक्षित हो गया। लेकिन जो मध्यम वर्गीय था, जो गरीब था, जो 1 बेडरूम किचन में रहता था, वो कैसे रहेगा? महामारी से, जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था आपसे, कि समाज में वर्ग विभाजन नए सिरे का हुआ है। जो सक्षम हैं, जिनके पास सुविधाएं हैं, जिनके पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बड़े 4-4, 5-5 कमरे के मकान में आइसोलेशन में चले गए और सारी सुविधाएं उन्होंने एकत्र करा ली। लेकिन आज भी भारत की 70% आबादी 1 बेडरूम किचन वाले घर में रहती है। झुग्गी झोपड़ी भी आपको उसी तरह से अपन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इन घरों में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? ये कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज, आज भी देश की 80%, लगभग 80% आबादी ऐसी है जिसके पास सुरक्षित नौकरी नहीं है, सुरक्षित सैलरी नहीं है। इसे तो रोज कमाना, रोज खाना है और जोखिम में जीना है। इनका धीरे धीरे इनके बीच में दायरा बढ़ता जा रहा है, ये तनाव में ज्यादा आते जा रहे हैं। इनको महामारी की सबसे बड़ी मार झेल। यद्यपि सरकार ने निःशुल्क भोजन, निःशुल्क सुविधाएं, सब कुछ दिया, लेकिन वो एक खुद का कमाना, खुद खाना, जो एक स्वाभिमान, एक मॉरल होता है, उसमें नहीं है, तो वो बहुत दुखी है। दूसरी चीज, लॉकडाउन में, महामारी में समाज में जो व्यवस्था आई है, सबको एक घर में बांध के रख दिया है।
वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति आई है। अब आप सोचिए, आज भी देश के 80% घर उस लायक ही नहीं है कि वो वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम लर्निंग, वर्क फ्रॉम एजुकेशन दे सकें। विद्यार्थी मौज मस्ती, घूमने फिरने वाले शौकीन होते हैं, वो उनको घर में पढ़ना पढ़ाना पड़ रहा है, उनको अध्ययन करना पड़ रहा है, घर से बैठ के परीक्षाएं दे रहे हैं। खिलाड़ी जब दर्शकों के बीच में रहता है, उसके खेल निखरता है। आप देख रहे हैं कि आज स्टेडियम में खिलाड़ी खेल रहे हैं, दर्शक विहीन स्टेडियम में। कुछ यूथ जो हैं, उनकी बैठकें होती हैं चाय कंपनी में, टी स्टॉल में, कॉफी हाउस में, वो सब नदारत है। बुद्धिजीवी वर्ग कॉफी हाउस में 2-2, 3-3 घंटे कॉफी की चुस्कियां लेते हुए देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सारी समस्याओं का निदान निकाल देता था। कई कवि, पत्रकार, कहानीकार, लेखक वहां अपनी रचनाएं, उनको प्लॉट मिलता है, वहां सोचते हैं। ये सब बंद है। अब ये क्या होगा? वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन बैठक, ऑनलाइन सेमिनार, ऑनलाइन शादियां हो रही हैं, ऑनलाइन परीक्षा। इसने आधुनिक संचार साधनों के माध्यम से, जितने भी आधुनिक संचार साधन है, इसने इस व्यवस्था को रुकने नहीं दिया, इसको सतत चालू रखने दिया। समाज में जागरूकता भी आई है, मोबाइल फोन के उपभोक्ता बढ़ गए हैं, इंटरनेट के उपभोक्ता बढ़ गए हैं, ऑनलाइन सर्विसेज ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन क्या ये संभव है? लोग बाग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आस्था के जो केंद्र थे वो भी ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं। एक लंबा समय हमने सामूहिक क्रियाओं में लोगों के साथ बिताया, भीड़ में बिताया। हम भीड़ का एक अंग थे, लेकिन आज हम अप्रत्यक्ष रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से जीवन यापन करना ये न्यू नॉर्मल सोसाइटीज की देन है। आप सोच सकते हैं कि हमारे ऊपर आज प्रशासनिक दबाव है, आवाजाही नहीं है, समाज जो है आभासी हो गया है। 10% ही आधुनिक आबादी जो है, जो हमारी सेवाएं उपलब्ध करा रही, उसके आधार पर हमको जीवन जीना पड़ रहा है। दूसरी चीज एक और मैं आपको बताऊंगा कि ये शैक्षणिक संस्थानें भी डिफंग हो गई हैं, काम नहीं कर पा रही हैं। तो एक न्यू नॉर्मल सोसाइटीज है। यद्यपि सामाजिक सरोकार बढ़े, मैंने पहले भी कहा, लोगों ने सामाजिक सेवाएं दी हैं, सामाजिक संस्कार हमारे हुए हैं। लोग वो आबादी अभी सिर्फ 10% की आबादी है जो सामाजिक सेवाओं में, सामाजिक कार्यों में लगी हुई है। लेकिन जो वो काम आपके मिलजुल के होते थे, सामूहिकता के साथ होते थे, वो सारी सामूहिकता खत्म हो गई। शादी वगैरह में आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन हो रही है, कुछ घंटों में शादी हो रही है। जो कि शादियां उत्तर भारत में तो मैंने देखा शादियां अभी भी 4-5 दिन चलती थी। हमारे विभिन्न रिचुअल्स चलते थे, ये सिर्फ सिंबॉलिक हो गए। एक मंडप करके लड़के लड़की आए और उसी में चाय नाश्ता करके आप 3 घंटे में पूरी शादी। खर्च तो जरूर बचा है, लेकिन एक सामूहिकता जो होती थी, एक मनोरंजन जो होता था, शादी में लोग आग मिलते थे, कुछ अपने दुख रोते थे, कुछ ये करते थे, वो सारे भाव समाप्त हो गए। एक फिल्मी स्टाइल में हो रही है। ये एक न्यू नॉर्मल सोसाइटीज का निर्माण हो रहा है, जिसमें सारे हमारे व्यवहार या सामाजिक परिवर्तन जो है कोविड-19 के कारण आ रहा है। शैक्षणिक कार्य हमारे आभासी हो गए हैं, आपके खेल आभासी हो गए हैं, दर्शक विहीन खेल हो गए हैं, आपकी पढ़ाई शिक्षक के प्रत्यक्ष शिक्षक विहीन पढ़ाई हो रही है। परीक्षाएं जिसके लिए हम कहते थे बच्चों को नकल करना है, नकल नहीं करना चाहिए, नकल पे वो बना था, आपके चीटिंग एक्ट बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, नकल प्रकरण बनते थे, ये सारी समाप्त हो गए। अब तो आपको घर में बैठ के किताब से छांटना है, इंटरनेट से छांटना है। पहले हमको 3 घंटे में एक पेपर देना पड़ता था। अगर आपके 9 पेपर हैं तो 9 दिन लगातार परीक्षा, अलग अलग दिन, एक एक दिन के गैप से होती थी, और 27 घंटे, 27 घंटे में आपको परीक्षा देना पड़ती थी। यहाँ एक कौशल था, विद्यार्थी में होड़ रहती थी कि मेरे को फर्स्ट डिवीजन लाना है, मेरे को फर्स्ट आना है, परसेंटेज अधिक लाना है। अब आप देखेंगे विद्यार्थी निश्चिंत है, क्योंकि घर से किताबें, ढेरों किताबें, सारी किताबों से छांटेगा प्रश्न, उनको लिखेगा। हाँ, ये जरूर है कि 3 दिन 4 दिन का जो समय मिलता है उसमें पूरे आपको पीजी के 4 पेपर और यूजी के 9 पेपर आपको करके देना है। टाइम लिमिट यहाँ कम हुई है, लेकिन वो निश्चिंत है, उसको मालूम है कि मेरे को तो इतने नंबर मिलना है,
और अगर किसी शिक्षक ने जांचने में उसको नंबर कम दिए तो वो चैलेंज करेगा कि मैं तो किताब से देख के लिखाऊंगा, वो किताब रख देगा, देखिए आप। तो ये एक मापदंड बदलेगा। टेलीमेडिसिन, जो डॉक्टर आपकी नब्ज पकड़ते थे, स्टेथोस्कोप लगाते थे, वो नहीं लगा रहे हैं, वो आपको फोन पे ही आपका इलाज कर रहे हैं। तो न्यू सोसाइटी, न्यू नॉर्मल सोसाइटी, आपके घर में सारी सुविधाएं हो रही हैं, आप धीरे धीरे कैद खाने में बंद होते जा रहे हैं। शासन की गाइडलाइन के तहत आपको चलना है। संडे उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू रहेगा, दिन का कर्फ्यू रहेगा, आपको रहना है। आप भीड़ में नहीं जा सकते। दाह संस्कार वगैरह में, अंतिम संस्कार में 10 से 15 लोगों की लिमिट रखी है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मैरिज वगैरह में आपके 25 लड़के 25 लड़कियों वाले ये। अब आप सोचिए, बैंड पार्टी में ही 25 से 50 लोग की बैंड पार्टी होती थी। सरकार तो कह रही है कि कोरोना गाइडलाइन के तहत सिर्फ 50 लोग, लड़की और लड़के वाले दोनों मिला के होंगे। ये कुछ नए बदलाव आ रहे हैं। तो आने वाले दिन में, मैंने कहा ना आपसे कि सोसाइटी हमको 2 प्रकार से देखना पड़ेगी। 31 दिसंबर 2019 का समाज, या जो शुरुआत हुई थी कोरोना की, उसके बाद 10 मार्च 2020 महामारी घोषित हुई है, उसके बाद का समाज। तो उसके बाद का समाज प्रतिबंधित समाज है। क्या हम नए समाज में प्रवेश कर पाएंगे? महामारी अभी खत्म नहीं हो रही है, वैक्सीनेशन चल रहा है, उस साल तक वैक्सीनेशन है। लेकिन इन सब के खत्म होने के बाद में क्या हम पुनः 31 दिसंबर 2019 वाले समाज में चले जाएंगे, या फिर ये जो 10 मार्च 2020 के बाद न्यू नॉर्मल सोसाइटी आई है, इसका निर्माण करेंगे, इसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। ये एक आज चिंतन है। हालांकि कहीं ना कहीं जो भी चिंतन होते हैं हम लोग करते हैं। समाज कभी रुका नहीं है, निरंतर बदलाव के बाद और हर चीज हमारे व्यवहार में शामिल हो जाती है। हमने भी देखे, लॉकडाउन कभी देखा नहीं था, लॉकडाउन को पहली बार भी दूसरी बार भी आत्मगत किया, स्वीकार किया। तो एक न आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, न्यू नॉर्मल समाज का निर्माण कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, ये सोचने के लिए आपको ये वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ।